हेलो फ्रेंड्स, आयुष जीके की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनएमपीवी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो जो हमारा एमपीपीएससी जो कि 7 जून को एग्जाम होने वाला है उसके यूनिट 10 में आता है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको ये पॉइंट कंप्लीट करा दिए हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा, एनसीआईएसएम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सीसीआरएस और बाकी के सारे आयुर्वेदिक संस्थान ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो एमपीपीएससी की 10th यूनिट में जो भी चीजें आने वाली हैं वो सारा पढ़ाने वाली हूँ आपको। और इसके साथ जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही का वही हमको एआईए पीजीटी 2027 के एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि ये पूरा आयुष जीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको एनसीआईएसएम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सीसीआरएस, आईटीआरए जामनगर, अय्या दिल्ली, ये सब पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनएमपीवी। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी क्यूसीआई, है ना। क्यूसीआई के अंतर्गत ही 5 कंपोनेंट आते हैं, जैसे एनएबीएच, एनएबीएल और इसके अलावा 3 और आते हैं। तो हमको क्यूसीआई के अंतर्गत तीनों के तीनों, सॉरी, पांचों के पांचों कंपोनेंट तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एनएमपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एनएमपीवी होता है उसको संचालित कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया जाता है। अब इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट भी बताएंगे जो आगे जाके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, तो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि जो हाईलाइट होता है चीजें वही पूछी जाती है अक्सर। तो किसान हितैषी केंद्र सरकार, किसानों का हर सपना होगा साकार, ऐसा एक ध्येय वाक्य है इसका। तो महत्वपूर्ण औषधियां फसल उगाने के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत शामिल किया है। किसानों को औषधि खेती में नई संभावनाएं दिखाई गई है। आयुर्वेद और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसानों को बेहतर बाजार मूल्य देने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका एनएमपीबी जो है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2000 को हुई थी। 24 नवंबर 2000 को। अभी कितने साल हो गए हैं? 26 साल हो गए। यह वर्तमान में आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत कार्य करता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि एनएमपीवी किसके तहत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत ये वर्क करता है। अध्यक्ष कौन रहते हैं इसके? तो चेयरपर्सन केंद्रीय आयुष मंत्री रहते हैं, है ना। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री, है ना। ये लेकिन ये कौन से हैं? केंद्रीय हैं, राज्य मंत्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा संचालित है। तो केंद्रीय मंत्री कौन है आयुष के? वर्तमान में श्री प्रताप राव जाधव आयुष के राज्य मंत्री के ऊपर स्वतंत्र प्रभार है। पहले ये राज्य मंत्री हैं, है ना, इनके ऊपर स्वतंत्र प्रभार है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। ठीक है ना। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अब ये भी पूछा जा सकता है, एनएमपीवी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन कौन है? वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ही मंत्री होते हैं, जो कि पदेन सदस्य हैं इसके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, सीईओ। बोर्ड का प्रशासनिक प्रमुख वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार दधीची हैं। प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार दधीची। अच्छे से याद रखना, प्रताप राव जाधव अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन है, और सीईओ जो है वो महेश कुमार दधीची है। क्षेत्रीय और सुविधा केंद्र, आरसीएफसीएस, देश भर में 7 अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो क्या पूछा जा सकता है? एनएमपीवी के जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ है? 7 अलग अलग क्षेत्रों में है। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में औषधि पौधों के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। अब मेजर कमेटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज क्या क्या होती हैं इसमें, है ना। इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेशली आपके सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया था, है ना। यहाँ पे यही बोला था, संगठनात्मक रचना का ज्ञान, यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको बताना था। तो सबसे ऊपर कौन रहता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं, है ना। आयुष के इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनके ऊपर ना प्रताप राव जाधव है। फिर सेक्रेटरी ऑफ आयुष, है ना, आयुष के सचिव कौन है? कोटेचा जी है ना। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो सबसे ऊपर कौन रहते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं।
उसके बाद सचिव आते हैं, फिर सीईओ का काम आता है। सीईओ ही किसको कंट्रोल करता है? पीएस टू सीईओ, है ना? इसमें बाकी का आप एक बार देख लीजिएगा, है ना? यहाँ से इतना पूरा फ्लो चार्ट नहीं पूछेगा, अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो इसमें तीन बॉडीज होती हैं, एक गवर्निंग बॉडी होती एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक लिंक ऑफिसर्स होते हैं, है ना? अभी आपको समझ आएगा। तो जो गवर्निंग बॉडी होती है, यह नीति निर्धारण का सर्वोच्च निकाय होता है, जिसकी अध्यक्षता आयुष मंत्री करते हैं, है ना? तो ये गवर्निंग बॉडी है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आयुष मंत्री करते हैं। इनमें विभिन्न मंत्रालयों, पर्यावरण, कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, है ना? एक गवर्निंग बॉडी में। स्टैंडिंग कमेटी में क्या होता है? इसकी अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के सचिव करते हैं, है ना? आयुष मंत्रालय के सचिव। ये गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है? ये कौन होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ आयुष किसके होते हैं? स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? अध्यक्षता वही करते हैं। और लिंक ऑफिसर्स जो होते हैं बोर्ड के कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य और सुनील दत्ते। फिर न्यू इन्वेंशन क्या हुआ है 2024-25 में? न्यू इन्वेंशन जो हुआ है वो देख लेते हैं। ई चरक पोर्टल, जड़ी बूटियों और कच्चे माल के व्यापार के लिए ई चैनल शुरुआत किया गया है। तो ई चरक पोर्टल क्या है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मैंने यूट्यूब पर पहले भी पिछले साल जो वीडियोस बनाए थे उनमें से आप देखेंगे, मैंने वहां पे आपको ई चरक पोर्टल अच्छे से पढ़ाया है। एआई आधारित गुणवत्ता मूल्यांकन, जनवरी 2026 में आईआईटी दिल्ली के साथ फॉर्म गेट पर गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एआई टूल्स के विकास पर जोर दिया गया था। अभी कौन सा लेटेस्ट में अभियान चल रहा है? एनएमपीवी का शतावरी अभियान चल रहा है। शतावरी के लिए स्पेसिफिक कैंपेन चल रहा है, हाल ही में इसको शुरुआत किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। शतावरी, है ना, फॉर बेटर हेल्थ, ये अभियान चलाया चलाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी कौन सा अभियान चल रहा है। तो एनएमपीवी के 25 वर्षों की यात्रा पुस्तक 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी की गई है, ठीक है? टेरेस गार्डन पॉकेट बुक 2026 शहरी क्षेत्रों में औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टेरेस गार्डन पॉकेट बुक किसके लिए लॉन्च की गई है? तो शहरी क्षेत्रों में, गांव में नहीं, शहर में औषधि पौधों को उगाने का बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है। क्योंकि टेरेस पर, है ना, गांव में तो खेत रहते हैं पर शहर में खेत नहीं रहता, तो टेरेस पर उगाएंगे। पोषण वाटिका, स्कूल और समुदाय के क्षेत्रों में पोषण संबंधी जड़ी बूटियों के बगीचे लगाने की योजना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वॉलेंटरी सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसको हम वीसीएस एमपीवी के नाम पीपी के नाम से जानते हैं, जो क्यूसीआई के साथ मिलकर औषधि उपज की गुणवत्ता के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना होती है। ये होता क्या है डिटेल में क्यूसीआई के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब इसका मुख्यालय क्या है ना? एनएमपीवी का मुख्यालय क्या है? आयुष भवन। अभी पीडीएफ का फॉर्मेट चेंज हुआ है तो इसमें अंडरलाइन भी अच्छे से नहीं हो रहा है ना। नई दिल्ली में है, आयुष भवन नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है? समन्वय, संरक्षण, खेती और निर्यात को बढ़ावा देना। अनुसंधान, अब तक एनएमपीवी के अधिक आर&डी प्रोजेक्ट का समर्थन किया गया। प्रमुख औषधि पौधे में अभी अश्वगंधा, पिपली, आंवला, गुगलू, शतावरी आदि है। योजनाएं देख लेते हैं। यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 322 करोड़ के परिव्यय के साथ लागू की जा रही है। इन सिटू, अब इसमें देखो, ये भी मैंने आपको पिछली बार डिटेल में पढ़ाया था। तो इन सिटू संरक्षण यानी प्राकृतिक आवासों, इन सिटू यानी अंदर, किसके अंदर? प्राकृतिक आवासों में पौधों को बचाने के लिए औषधि पादप संरक्षण और विकास क्षेत्र की स्थापना। और एक्स सिटू मतलब क्या है? प्राकृतिक आवास के बाहर हर्बल गार्डन, स्कूली, घरेलू और संस्थागत की स्थापना करना। नई प्रजातियों, खेती और तकनीकी गुणवत्ता मानकों पर प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता पहुंचाना। आईईसी, किसानों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी एनएमपीवी के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, है ना? और मार्केटिंग, ट्रेड, आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को मजबूत करना और ई चरक पोर्टल के जरिए व्यापार सुलभ बनाना।
अब जमीनी स्तर पर सहायता के लिए हमने अभी पढ़ा था कि 7 क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आरसीएफसी, है ना, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जो केंद्र हैं उनमें से नॉर्थन फर्स्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में है ना, हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, ठीक है, और महाराष्ट्र में कहाँ पर, पुणे में है, ठीक है। ये हमारा हो गया आज की क्लास का पूरा एनएमपीवी, जिसका सेंटर कहाँ पे है, जिसके कितने क्षेत्र होते हैं, ठीक है, किसके तहत कार्य करता है ना, और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं, है ना, सीईओ कौन होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। किस मंत्रालय के तहत ये वर्क करता है, ये सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।